आखिरी ख्वाहिशें पार्ट थर्ड। क्या होता है जिन के साथ। पार्ट वन और पार्ट टू हम पहले से देख चुके हैं। नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिशें भी सोच कर ही बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था कि उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात को का याद आया कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि अगर वह तीसरी ख्वाहिशें मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा। क्या वह जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा। अब सुल्तान ये सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उसे कांच की बोतल में एक कागज़ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वह बोतल मिला तब उसने वह कागज़ बाहर निकाला। उसे उस कागज़ में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन में से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी ज़िंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वह जिन आज़ाद हो जाएगा। यह पढ़ते ही सुल्तान घबरा गया। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वह आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। सुल्तान ने जिन से कहा। जैसा ही जिन ने यह सुना वह अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वह सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपना तीसरी ख्वाहिश मांगा। मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब से तुम सारी ज़िंदगी मेरे ग़ुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस से इस बोतल में जाओगे। यह सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करने से मना करता तो उसे अनंत काल तक नर्क में जाना पड़ता। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करें और